हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। वो कहते हैं ना कि हम जैसे होते हैं ना वैसे दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। तो जो क्या है ना कि जो ईसा और अविनाश जिस टाइप के हैं, जिस टाइप के दोस्ती हैं उनकी, जिस तरह से दोस्तियां निभाते हैं, सेम वैसे ही सोचते हैं लोगों के बारे में जो कि घर के अंदर है, उन लोगों के बारे में। तो क्या हुआ कि वीकेंड का आ रहा है, शूट हो रहा है, उससे पहले हमने एक चीज़ देखा कि घर में सबके फैमिली वाले आए और सबके फैमिली वालों ने अपने अपने जो बच्चे हैं या अपने अपने घर के जो सदस्य हैं उनको उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई एंड बहुत सारी ऐसी भी बातें बताई जो कि उनकी पीठ पीछे हुई है। और ये बातें उनको नहीं पता है, उनके सामने नहीं हुई है तो उनको नहीं पता है। इसलिए जो बाहर जनता है वो तो देख रही है ना कि घर वाले एक दूसरे की पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं कि अच्छी बातें कर रहे हैं। तो यही सब हुआ है। उसके बाद नौरान को देखा गया हमने फैमिली वीक में कि उन्होंने अपने हस्बैंड को बहुत सारी एडवाइस दिया कि इससे बच के रहो, ये दोस्त नहीं है, ये पीछे से खंजर भोंकते हैं, ये सामने से बोलते हैं, लोगों की तारीफ भी करी। तो फाइनली वो तो घर से बाहर चली गई। लेकिन जो विवियन है उनको शायद चीज़ें समझ आ गई है और वो ईसा और अविनाश से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना उनकी इग्नोर करने वाली चीज़, वो अविनाश तो छोड़ो, अविनाश का को तो उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि मैंने जो चीज़ें करी है इसके बाद रिएक्शन यही आना था। लेकिन जो ईसा है उसको बड़ा दुख हो रहा है इस चीज़ से, उसको मतलब सहा नहीं जा रहा है। जो विवियन उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो बार बार अविनाश से यही चीज़ें पूछ रही है कि क्या हो गया, क्यों इतना कोल्ड वाइब क्यों दे रहा है, क्यों बात नहीं कर रहा है। जैसे आते जाते हम बैठे हुए हैं तो पहले तो होता था कि वो ईसा ऐसे करके चला जाता था, लेकिन अभी जो है वो देख भी नहीं रहा है। तो ये बहुत खल रही है ईसा को। और इसी को लेके कल वो बात भी करती हुई अविनाश से दिखी कि मुझे उनसे बात करनी है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या क्या कर दिया हमने कि वो इस टाइप की बिहेव हम लोग के साथ कर रहे हैं। तो फिर देखा गया कि उन्होंने बोला कि विवियन मुझे आपसे बात करनी है। तो विवियन आए और बैठे सोफे पे और तीनों एक साथ ईसा, अविनाश और विवियन बात करते हुए दिखे। सबसे ज़्यादा जिसको प्रॉब्लम है ना वो ईसा है, क्योंकि उसकी मम्मी ने आके बोल दिया कि भाई तुम लोग को ना उनसे, विवियन से दोस्ती रखनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है और पीठ पीछे कोई भी ऐसी बातें नहीं होती जो कि वो करता है। तुम लोग के बारे में हमेशा अच्छा सोचता है, हमेशा प्रोटेक्ट करता है तुम लोगों को। तो ये बातें जो ईसा है ना उसने समझ लिया है कि हाँ मतलब कि इनसे बना के रखना पड़ेगा। ऊपर से उनकी वोटिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो वोटिंग वाले लोग को तो आप सबको पता है कि किसी को भाई बना रखा है, किसी को बड़ा भाई बना रखा है। तो इस टाइप की चीज़ें हुई हैं। तो जो रजत है उसको उसने भाई बना रखा है क्योंकि उसको पहले ही पता चल गया था कि रजत के पास वोटिंग बहुत ही ज़्यादा है और ये बंदा, इसके पास इतनी वोटिंग है कि ये जीत भी सकता है। सेम चीज़ उसने विवियन के साथ किया क्योंकि उसको पता था कि विवियन की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही मतलब मजबूत है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए उनसे भी दोस्ती कर लिया ताकि इनके साथ रह के मैं भी फिनाले में पहुंच जाऊंगी। हालांकि वो तो बिग बॉस कैसे भी ले जाते, लेकिन फैन तो नहीं मिलते ना बिग बॉस ले जाते, तो इसलिए उसने विवियन से भी दोस्ती कर ली कि इस जो इनके फ़ैन हैं वो ईसा को भी पसंद करने लगेंगे। लेकिन विवियन के फ़ैन वैसे नहीं है, उनको पता है कि कौन विवियन को यूज़ कर रहा है और कौन उसको अपना दोस्त मानता है। इसलिए जो विवियन के भी फ़ैन है ना वो ईसा और अविनाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से इसी का डर उसको सताया जा रहा है कि विवियन मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और बात करना अगर विवियन छोड़ दें तो फिर इनकी फ़ैन फॉलोइंग है जो वो मुझे कैसे सपोर्ट करेगी। काफ़ी परेशान है ईसा और इसी को लेके वो बात भी करने लगी कि आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। जब से मतलब आपकी वाइफ आई है ऐसे, वो भी हमसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी और उनके जाने के बाद आप तो हमें इग्नोर ही कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों। तो विवियन वहाँ पे कहते हुए दिखे कि देखो ईसा, मैं ना दोस्ती करता हूँ और दोस्ती में ना मैं दिल से सोचता हूँ, दिमाग से नहीं सोचता हूँ। दोस्ती में मेरे दिल में जो आता है अपने दोस्तों के लिए करने का वो मैं करता हूँ। इसीलिए तुम दोनों को मैंने अपना दोस्त माना था और दोस्त मानने के चलते मैं तुम लोगों के खिलाफ या पीठ पीछे भी किसी ने तुम्हारी चुगली की, मैं उनको भी जवाब देता था और मैंने दिल से मांगा था और दिल से ही तुम लोगों के साथ सारी चीज़ें मैं करते हुए आ रहा हूँ। लेकिन ये मेरे से कतई हजम नहीं हो रहा है कि
जहाँ मैं दिल लगा रहा हूँ वहाँ सामने वाला जो मेरा दोस्त है, जिसको मैं अपना दोस्त माने बैठा हूँ, वो दिमाग लगा रहा है। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पे जो ईसा है और अविनाश है उसका मुंह बन गया, क्योंकि उनको तो समझ आ गया होगा कि मैंने जो है इनके साथ क्या किया। बहुत ही गलत किया। जिस तरह से विवियन ने दोस्ती निभाया उस तरह से ईसा अविनाश ने कभी नहीं निभाया। तो ये सारी चीज़ें हुई है बिग बॉस के घर में, और इसी को लेके जो ईसा है बहुत परेशान है कि विवियन उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि विवियन जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वो ईसा और अविना उसी के लायक है। मुझे लगता है उनसे बात भी नहीं करना चाहिए विवियन को। अगर मेरी राय माने तो मैं तो यही कहूँगी कि दूर रहो भाई। ये दोनों ना सच में दिमाग हैं। जिस तरह से चाहत की मम्मी ने बोला था ना विवियन को कि विवियन तुम ना बहुत अच्छे हो, लेकिन ये तुम्हारे जिस ग्रुप में तुम बैठते हो ना वो दिमाग है, दिमाग अंदर ही अंदर तुम्हें खोखला कर देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। इसलिए इनसे दूर रहो प्लीज़। तो मैं भी यही कह रही हूँ कि प्लीज़ इनसे दूर रहो। तुम बहुत अच्छे हो, इंसान हो, लेकिन ये दोनों तो नहीं है, तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या सोचते हैं अविनाश, ईसा और विवियन की दोस्ती के बारे में? अपना राय मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।